इन दिनों देश में आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो सरकार, पुलिस प्रशासन या रेल प्रबंधन की नाकामी को दिखाता है। फिर चाहे वो बालासोर ट्रेन हादसा हो, मणिपुर में आगजनी का मामला हो या फिर डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध का मामला हो। अभी बुधवार को ही दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में अतीक अहमद के एक और करीबी संजीव जीवा की पुलिसकर्मियों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने देखते रह गए। दरअसल बुधवार को बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी मर्डर केस में संजीव जीवा लखनऊ सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आया हुआ था, जहां पर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कहा जा रहा है कि संजीव जीवा की हत्या में गैंगस्टर सुनील राठी का हाथ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीवा का हमलावर विजय यादव मुंबई में राठी गैंग के संपर्क में था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये संजीव जीवा है कौन? दरअसल 10 फरवरी 1997 को बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो जाती है और उस हत्या में संजीव जीवा का नाम सामने आता है। हालांकि इस मामले में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा मिली थी। मेरठ का रहने वाला संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव जीवा कई कुख्यात गिरोह में शामिल था और लगभग 3 दशक से कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जिस डिस्पेंसरी में संजीव जीवा काम करता था, उसी के मालिक का अपहरण करके संजीव जीवा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पुलिस ने संजीव जीवा के खिलाफ विभिन्न मामलों में जांच करते हुए 22 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। वह कथित तौर पर जेल से भी गिरोह का संचालन करता था। हालांकि देखा जाए तो अतीक अहमद और उसके करीबियों की हत्या पुलिस प्रशासन की नाकामी को ही दर्शाता है। जहां एक तरफ संजीव जीवा की हत्या कोर्ट परिसर में पुलिस की मौजूदगी में होती है, वहीं अतीक और अशरफ की हत्या भी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में होती है। अतीक और अशरफ की हत्या से 2 दिन पहले ही अतीक के एक बेटे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अभियुक्त असद की झांसी के पास एक मुठभेड़ में मौत हो जाती है। वहीं प्रयागराज में ही उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में चल रहे इन हत्याओं के सिलसिलों ने राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अब सवाल उठता है कि यह घटनाएं सिर्फ तंत्र की नाकामी है या इसके तार कहीं और से भी जुड़े हैं। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि अतीक और उसके करीबियों की मौत से किसे फायदा या नुकसान हुआ है।